पहले मैं बता दूं स्पेस के बारे में, जैसा बताया तो चौड़ाई आपको इसकी कम लगेगी और आप चाहें या ना चाहें, लेकिन जब भी आप अपने साथी के साथ जाएंगे इस पे तो रोमांटिक ड्राइव बन ही जाएगा, क्योंकि आप इतने चिपक कर जाएंगे। खैर वो तो एक अलग विषय है। यहाँ पर स्पेस की दूसरी बात अगर मैं कहूँ, यानी पिछले रो की, तो ठीक ठाक जगह है और उसके लिए घुसने का जो एक्सेस है वो भी काफ़ी ईजी है। यानी आप इस बटन को दबाइए और ये अपने आप सीट आगे चली जाएगी और यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो मैं खुद भी घुस के कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि स्पेस कितनी बेहतर है अगर हम बाकी इस तरह की गाड़ियों से इसकी तुलना करें या पुरानी रेवा से इसकी तुलना करें। तो जैसा हमने बताया, एक लीवर आप दबाइए और ये आराम से आगे भी चली गई और इसका जो बैक रेस्ट है वो आगे की तरफ मुड़ भी गया है और मैं यहाँ पर पीछे बैठ गया हूँ और फिर से मैंने इसको पीछे खींचा और बैकरेस्ट आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ कंजस्टेड है या फिर हेडरूम थोड़ी आपको मुझे महसूस कम हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ने पर ये 4 लोगों के लिए भी ठीक ठाक सवारी है। अब सबसे पहले बता दूं कि ये जो चाबी है उसका क्या कमाल है। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन है, जैसा कई कारों में आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन सिर्फ इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को फिलहाल ऑन कर रहा है और जब आप इसे ऑन होते हुए देखेंगे तब आप सोचेंगे कि अब क्या होगा। तो इस चाबी से आपको ऑथेंटिकेट करना है, यानी चाबी को जब आप ऑथेंटिकेट करेंगे तब इंस्ट्रूमेंटेशन पर यहाँ सामने आपको दिखने को मिलेगा वेलकम, यानी अब ये गाड़ी चलने के लिए तैयार है। तो ये तो बात हो गई कि किस तरह से इसे हम स्टार्ट करके निकाल कर ले जाते हैं। ड्राइव के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन अब इसके थोड़े से एडवांस्ड फीचर्स की ओर हम जाते हैं। तो जिस फीचर के बारे में मैं कह रहा था वो फ़ोन ऐप जो अब मैं दिखाने वाला हूं, और इसमें होता ये है कि आप इसके ऐप को जब खोलें तो इसके ऐप में बहुत सारी जानकारी आपको वैसे मिलेंगी। जैसे अगर आप कैबिन के टेम्परेचर को देखें, यहाँ 41 डिग्री बता रहा है। इसके अलावा ये जो आइकॉन्स हैं, दरअसल आप इससे कार के कई फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से एक रिवाइव है। रिवाइव का मतलब ये कि जब आपकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है तब आप इसके बैटरी से 10% एक्स्ट्रा ताकत निकाल सकते हैं। वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है और पूरी बैटरी लाइफ में लगभग 3 बार आप शायद निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप AC को रिमोटली ऑन कर सकते हैं, जैसा हमने कहा। अब यहाँ समस्या ये है कि मैं गाड़ी से नज़दीक हूँ, इस वजह से शायद ये ऑन ना हो। इसका मकसद ये है कि आप अपने ऑफिस से, अपने घर से इसके AC को ऑन कर लें। इसके अलावा एनर्जी यानी ताकत इसमें बैटरी की कितनी बची है वो भी आप कहीं से भी, दुनिया में कहीं से भी बैठकर पता कर सकते हैं अपने फ़ोन से। वो इस वजह से क्योंकि जिस तरह से हमारे फ़ोन कनेक्टेड होते हैं कार्ड के ज़रिए, वैसे ही इस कार में भी कार्ड लगा है और आप इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। चलिए अब इसके ड्राइव पर चलते हैं। इस गर्मी में मैं निकला और जैसा हमने कहा AC थोड़ी देर पहले मैंने ऑन किया था मोबाइल ऐप के ज़रिए, और फ़िलहाल गाड़ी में जब बैठा हूँ तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि AC का प्रदर्शन एक इलेक्ट्रिक कार के हिसाब से जैसी मुझे उम्मीद थी उससे बेहतर मुझे लग रहा है। गाड़ी ठंडी हो रही है और ये बात अलग है कि ब्लोअर की आवाज़ आपको थोड़ा परेशान करेगी, क्योंकि गाड़ी खुद ही आवाज़ नहीं करती, ऐसे में कोई भी आवाज़ आपको ज़्यादा लगेगी। तो गाड़ी जब इंट्रासिटी है यानी शहर के अंदर चलने वाली गाड़ी है तो फिर शहरी माहौल में ही उसे चला रहा हूँ मैं। ट्रैफिक फिलहाल शबाब पर है, अब जाकर सड़क खुल रही है, यानी खुली सड़क पर भी इसकी ड्राइव को हम आगे जाकर चेक करेंगे, देखेंगे कैसा प्रदर्शन है। और सबसे बड़ा मुद्दा, बैटरी लाइफ कैसी है इसकी। मैंने इसे बूस्ट मोड में डाल दिया है, जो B आपने इसके गियर शिफ्ट पर देखा है, और हिसाब से जब ये इस मोड में ताकत ज़्यादा खाती है बैटरी का, लेकिन आपको ज़्यादा ताकत भी देती है, यानी इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। देखते हैं कहाँ तक जाती है ये। 85 के बाद 86, तो मैंने एक्सेलरेटर फुल दबाया हुआ है और उसमें जब ये 87, 88 तक गई है तो ये ताकत ऐसी है जिसे हम प्रैक्टिकल कहेंगे, यानी शहरी गाड़ी के लिए ये स्पीड ठीक है, जब वो भी जब आपको ज़रूरत पड़े। तो रफ्तार के हिसाब से आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। तो E2O की ड्राइव को हमने ख़त्म कर दिया है और आखिरी में अब कुछ बातें इस कार के बारे में। सबसे पहले तो सभी लोगों से जिनसे भी बात हुई उनके जहन में सबसे पहला सवाल इसका यही आ रहा था कि इसकी रेंज
आखिर क्या है। और वो ऐसा मुद्दा है जो दुनिया भर के ऐसे ग्राहकों के जहन में चल रहा है जो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत से लोग इसकी तुलना बाकी पेट्रोल डीजल कारों से करेंगे क्योंकि वैल्यू फॉर मनी वो ज़रूर ढूंढ रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा ऐसा तबका भी है जिनके पास पहले से एक बड़ी गाड़ी है और वो विकल्प के तौर पर, एक इको फ्रेंडली स्टेटमेंट के तौर पर इस गाड़ी की तरफ देख रहे हैं। हाँ, ये भी बात है कि आप जब इस गाड़ी को ख़रीदते हैं कि इसकी कीमत ज़्यादा है और चूंकि इको फ्रेंडली कार है तो उस वजह से आपको बाकी सारी कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे इसकी हैंडलिंग हो या ड्राइव का फील हो। लेकिन जो इससे गैजेट्स हैं वो इसे ज़रूर बहुत ही फंकी बनाते हैं। तो अगर आप ऐसे ग्राहक हैं, इस तरह की गाड़ी में आप इको फ्रेंडली स्टेटमेंट देने की इच्छा रखते हैं, फिर आपके लिए E2O अच्छी सवारी है।